हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का क्लास मैंने फिर से एक नया क्लास जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास आर्टिकल का आज पार्ट 4 जिसमें मैंने बोला था कि आपको यूज़ ऑफ द के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज आपका यूज़ ऑफ द को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इसको समझें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो आज मैं आर्टिकल का यूज़ ऑफ द आपके पास मैं लेकर आया हूँ। चलिए इसको समझते हैं कि यूज़ ऑफ द आर्टिकल में मैंने बोला था कि ए एन और द आपका ठीक इसमें आपके पास चीज़ आते हैं। एक हो गया ए, एक एन, एक द, जिसमें ए और एन को मैंने क्लियर किया। आज आपको द के बारे में बताया जाएगा कि द को हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो द का जो क्लास है ये आज आपका पार्ट 4 है, लेकिन द के लिए ये फर्स्ट क्लास है। तो द का एक दो क्लास और आपके पास आने वाला है। तो आज फर्स्ट क्लास जो है द का, इसको चलिए समझते हैं कि द कहाँ हम लोग लगाते हैं, कहाँ कहाँ द लगता है, द का फंक्शन क्या है। तो पार्ट 4 मैंने आर्टिकल जिसमें यूज़ ऑफ द, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा नंबर 1 में कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार अगर वो आता है तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है उसमें? ए और एन का प्रयोग। लेकिन अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है, लेकिन वो फिर से अगर आपके पास दूसरी या तीसरी बार अगर वो नाउन आ रहा है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्या पता चला कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके पास आ रहा है तो उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो भावल से है कि कॉन्सोनेंट से, तो उसमें ए और एन का यूज़ हम लोग करते हैं। लेकिन अगर वो दूसरी बार सेकेंड टाइम अगर उस सेंटेंस में फिर से वो आ रहा है तो उसमें हम लोग उसको फिर क्या करते हैं, उसमें हम लोग द का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को तैयार करते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिया है नंबर 1 कि आई बाउट अ बुक, आई बाउट अ बुक। यहाँ पर बुक आपका नाउन है, बुक के बारे में बताया गया कि मैंने एक किताब खरीदा, आई बाउट अ बुक। इसके बाद फिर दोबारा बुक के बारे में क्या बताया गया कि द बुक इज क्या है, कॉस्टली, दोबारा बुक के बारे में। तो जब देखिए सेकंड टाइम फिर से मैं बुक के बारे में देखिए यहाँ पर जब बताया जा रहा है, जब इसमें सेंटेंस जो नाउन आपका है बुक, वो दोबारा जब आपके पास आ रहा है तो उसके पीछे क्या लग गया, तो द लग गया। तो क्या पता चला कि जब सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, सेंटेंस में अगर जो नाउन आपके पास आ रहा है वो नाउन अगर दोबारा सेकंड टाइम अगर आपके पास फिर से अगर वो आ रहा है तो उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, द लगा के उसको हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो आई बाउट अ बुक, द बुक इज कॉस्टली, फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका कि ही हैज़ अ पेन, इसमें नाउन क्या है आपका, अ पेन। उसके बाद देखिए क्या लिख रहे हैं, फुल स्टॉप का कि द पेन, देखिए फिर से मैंने यहाँ पर लिखा द पेन, इसमें पेन में द लगा के मैंने दोबारा लिखा कि द पेन इज न्यू। यहाँ पर पेन के बारे में दोबारा क्या बताया गया कि पेन इज न्यू, ही हैज़ अ पेन मतलब उसे एक कलम है। उसके बाद द पेन इज न्यू, कलम क्या है, नया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल जो लिया, जिसमें पहला वाला में बुक था, दूसरी वाला में आपका पेन है, दोनों आपका नाउन है। और दोनों देखिए जब सेकेंड टाइम आया तो उसमें क्या किया, द लगा के इसको दोबारा बनाया गया। तो ये हो गया नंबर 1 और नंबर 2 आपका एग्जाम्पल द के लिए। नंबर 2 जो आपके पास मैंने डेफिनेशंस लिया उसमें देखिए मैंने बता रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या लिख रहा है कि काउंटेबल नाउन जिसमें पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का काउंटेबल नाउन, ऐसे काउंटेबल देखिए काउंटेबल नाउन ही रहेगा तभी ए एन और द का यूज़ हम लोग करते हैं। हालांकि अनकाउंटेबल नाउन में भी कभी कभी द लगता है, वो आने वाले क्लास में आपको फिर बताया जाएगा। लेकिन काउंटेबल नाउन ए और एन के लिए काउंटेबल नाउन ही होता है, याद रखिएगा। तो काउंटेबल नाउन का कि ए और एन जो होता है वो एक के लिए होता है, इसीलिए तो काउंटेबल नाउन जिसमें पूरी जाति का बोध हो, द का प्रयोग क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया कि द काउ इज जेंटल। यहाँ पर काउ क्या है, एक जाति है, किसका, एक पशु का जाति है, जानवर है। तो जब हम लोग काउ के बारे में बोल रहे हैं कि काउ जो है वो सीधी होती है, जेंटल, तो यहाँ पर एक काउ नहीं, यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड में काउ है सबके बारे में ही बताया जा रहा है, पूरी जाति का बोध इसमें किया जा रहा है।
तो द काउ इज जेंटल, तो द लग गया देखिए यहाँ पर पीछे। नंबर 2 यहाँ पर जो मैंने लिया कि द स्नेक इज फेवर, यहाँ पर स्नेक भी एक मेरे पशु जानवर की ही गिनती में आएंगे जो कि एक सरीसृप होते हैं। तो स्नेक अगर बोला जा रहा है तो ये जितने भी स्नेक हैं वर्ल्ड में, संसार में, सभी स्नेक के बारे में बात किया जा रहा है। तो द स्नेक इज फेयरफुल, यहाँ पर भी देखिए मैंने द लगाया कि स्नेक के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द स्नेक इज फेयरफुल, कि सांप जो है वो डरावना होता है। तो क्या पता चला कि कोई भी जाति का बोध करते हो जिसमें कोई एनिमल्स आते हैं या तो कोई मनुष्य आते हैं, सब तरह के जितने भी हैं खास, उसमें हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आने वाले समय में आपको क्लास में मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव रिलेटेड जो होता है, जिसमें एडजेक्टिव बताया जाता है, नाउन का रिलेशंस होता है एडजेक्टिव से, नाउन के बारे में जब हम लोग बताते हैं उसमें भी द का यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास फिर अभी नया नया चीज़ और उसमें आने वाला है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री, उसमें भी द लगता है, तो वो फिर आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। तो फिलहाल आज के लिए आपका क्लास इतना ही, जिसमें मैंने आपको दोनों देखिए यहाँ पर समझाया और किस तरह से हम लोग द लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, मैंने ये आपको बताया। तो आज का क्लास पार्ट 4 आपके लिए इतना ही है। आप इसको बढ़िया से समझें और अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कैसा वीडियो लग रहा है आप ज़रूर हमको बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, मैं क्लास जो है आपके लिए जो दे रहा हूँ वो मैं सही से दे पा रहा हूँ। तो आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें। पार्ट 5 भी आपके पास आर्टिकल का आएगा यूज़ ऑफ द का। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।